जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जीते जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। क्या कहा है किसी ने? जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज के दिन की शुरुआत इस शॉर्ट वीडियोज के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए करते हैं। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के हम अपने इस शॉर्ट वीडियोज के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, हर एक पॉइंट पर। चलिए देर ना करते हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। ऐसे मित्र जो पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं उन्हें बता देना चाहूंगा, प्रत्येक दिवस एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान आपके लिए लेकर आता है किसी ऐसे टॉपिक पर बहुत छोटे टॉपिक के अंतर्गत हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि आपको बहुत कुछ सिखा सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए। और अंतिम में पूछा जाता है आपसे एक या दो प्रश्न जिनका जवाब देना होता है कमेंट के माध्यम से। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब आज के बाद जब भी प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। देखो यहां पर आप देख रहे हो 1899 से लेकर के 1961 ईस्वी। इसका कहने का मीन्स है कि इनका जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1961 ईस्वी को, 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। आइए बात करते हैं। बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में सन 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था साथियों? बंगाल प्रांत में। कौन से जिले के? मेदिनीपुर जिले के। कौन से रियासत में? महिषादल नामक रियासत में इनका जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था। और 21 फरवरी 1899 ईस्वी को माघ शुक्ल एकादशी संवत 1955 बसंत पंचमी पर इनका जन्मदिन मानने की परंपरा जो थी वह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यानी इनका जो जन्म हुआ था वह माघ शुक्ल एकादशी संवत 1955 को हुआ, लेकिन बसंत पंचमी पर इनका जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वह 1830 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गांव में है। तो पैतृक गृह यानी पैतृक निवास, पैतृक घर पूछा जाए तो ये कहाँ के थे? उन्नाव जिले के। कौन से गांव के? गढ़ा कोला गांव के थे। आइए बात करते हैं। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। क्या रखा गया? जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के जो है अनुसार इनका नाम सूर्य कुमार। कहीं कहीं पर आप सूर्य कुमार भी देखने को पा सकते हैं। तो सूर्य कुमार या सूर्य कुमार रखा गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कई मर्तबे कि जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से इनका क्या नाम रखा गया था? सूर्य कुमार। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। पिता का नाम इनके श्री राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी, बचपन का नाम इनके सूर्य कुमार है। आइए बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं साथियों आपके पेपर की दृष्टि से। आइए पहला रचना देख रहे हैं, अनामिका। अनामिका का प्रकाशन 1923 ईस्वी। अनामिका 1923 ईस्वी। परिमल 1923 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी। तुलसीदास 1938 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। अड़िमा 1943 ईस्वी। बेला 1946 ईस्वी। नए पत्ते 1946 ईस्वी। अर्चना 1950 ईस्वी। आराधना 1953 ईस्वी। गीत गुंज 1954 ईस्वी। सांध काकली 1969 ईस्वी। आज के बाद रचनाएं भूले ना, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। पुनः एक बार प्रैक्टिस करिए। अनामिका 1923 ईस्वी। परिमल 1930 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी। तुलसीदास 1938 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। अड़िमा 1943 ईस्वी। बेला 1946 ईस्वी। नए पत्ते 1946 ईस्वी। अर्चना 1950 ईस्वी। आराधना 1953 ईस्वी। गीत गुंज 1954 ईस्वी। सांध काकली 1969
ईस्वी। तो ये हमने बात किया इनकी रचनाओं पर। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण कविताएं एवं उनके काव्य संग्रह से जो प्रश्न आते हैं उन पर भी बातें कर लेते हैं। देखिए इनकी कविताओं का जो काव्य संग्रह है, एक काव्य संग्रह का नाम मिलता है परिमल 1930 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, और दूसरा भाग है अनामिका 1937 से 38 ईस्वी, और लंबी कविताएं भी इनकी पूछी जाती हैं, भी लंबी कविताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए इनकी कविताओं के अंतर्गत परिमल जो काव्य संग्रह है उसके अंतर्गत कौन कौन सी कविताएं आती हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जूही की कली जो है इनके कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है, या यह कविता किस काव्य संग्रह से आई है। तो परिमल 1930 से जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक। तो देखिए परिमल 1930 के अंतर्गत कौन कौन सी कविताएं आ रही हैं। जूही की कली 1916 ईस्वी, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक। अनामिका जो कि दूसरा भाग इनका है 1937-38 में जिसका प्रकाशन माना जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी कविताएं आती हैं। सच है 1935 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, राम की शक्ति पूजा, और इसके बाद ये सरोज स्मृति से प्रश्न कई मर्तबे पूछे जाते हैं। लंबी कविताओं की जब बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी कविताएं लंबी कविता। अब लंबी कविता में जरूरी नहीं कि काव्य संग्रह की बात करेगा, कोई भी काव्य संग्रह हो सकता है, लंबी भी हो सकती है। तो इसके अंतर्गत जैसे आप देख रहे हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, यमुना के प्रति, पंचवटी प्रसंग, शिवाजी का पत्र, कुकुर मुत्ता, तुलसीदास, ये इनकी लंबी कविताओं के अंतर्गत आती हैं। आइए बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर बन जाते हैं उन तथ्यों पर। पहला पॉइंट दिख रहा है, जूही की कली 1916 ईस्वी निराला की पहली कविता है। इस कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जूही की कली कविता का प्रकाशन कब हुआ। 1916 ईस्वी में। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है निराला की पहली कविता कौन सी है, तो आप कहोगे जूही की कली इनकी पहली कविता है। इस कविता में आपसे प्रतीक पूछा जाता है कि नारी का प्रतीक कौन है, तो जूही नारी का प्रतीक है, और ये जो पवन है आप पुरुष का प्रतीक जान लीजिए। आइए दूसरा पॉइंट देखिए, रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। तो रामविलास शर्मा कौन सी रचना को इनकी पहली रचना मानते हैं, प्रश्न पूछा जाए तो भारत माता की वंदना को निराला की पहली रचना मानते हैं। निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। कई मर्तबे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निराला को छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है, यानी सलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो निराला को सलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कितना बड़ा यह प्रश्न है, मुक्त छंद का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है, तो निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कई मर्तबे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मुक्त छंद को किन नामों से जाना जाता है, रबर या केचुआ छंद से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है रबर या केचुआ छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो निराला का ही नाम आप लेंगे। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या कहा, कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है। क्या लिखा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला को औदार्य तथा विद्रोह का कवि भी माना जाता है। निराला को आकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अरिमा में संकलित हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निराला ने भक्ति भाव से पूर्ण गीत को किस में लिखा है, तो अरिमा में संकलित किया है। तुलसीदास जो इनकी रचना है 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन किया गया है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। कौन सी धारा की, प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। सरोज स्मृति उनकी पुत्री
सरोज की असमय मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। सोचिए बेचारे इतने गरीब थे कि बेटी का जो है यह इलाज नहीं करा पाए, दवा नहीं करा पाए, इनकी मृत्यु, बेटी की मृत्यु हो जाती है। और कहीं ना कहीं आप जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि इनकी मृत्यु भी केवल और केवल इनकी आर्थिक परेशानियों के कारण ही हो गई। आगे देखिए, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत है इसका कृत्तिवास का रामायण, कृत्तिवास का बंगला रामायण। कौन सा है मूल स्रोत? कृत्तिवास का बंगला रामायण है। इसे निराला एवं छायावाद का अन्यतम उपलब्धि भी कहा जाता है। किसका? निराला का एवं, क्योंकि ये छायावादी कवि है तो छायावाद का, निराला एवं छायावाद का अन्यतम उपलब्धि भी कहा जा सकता है। तुलसीदास 1938 ईस्वी नामक रचना में निराला ने सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन किया है। इस रचना में निराला ने तुलसीदास के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा भी की है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी। अब आपसे पूछा जा सकता है, इनके एक गीतिका काव्य संग्रह जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गीतिका काव्य संग्रह का प्रकाशन या गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी है, तो आप सोचोगे कि ये तो निराला की रचना है, तो गलती कर जाओगे ना। तो जानते रहिए इस पर किसने लिखा है भूमिका, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आइए बात करते हैं, निराला के गजलों का संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और अंतिम काव्य संग्रह जो है वह है सांध काकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित। इनकी प्रथम कविता जो है वह है जूही की कली 1916 ईस्वी। अब जूही की कली कहीं कहीं पर आप बड़ा ऊ देखेंगे, कहीं कहीं पर छोटा ऊ देखेंगे, तो ये बड़ा मैटर नहीं करता है। तो इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता जो है वह है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए ही किया गया है। यानी इस शब्द का प्रयोग, महाप्राण की बात आती है कि हिंदी साहित्य में किस कवि के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया गया या महाप्राण उनको कहा गया। निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भी भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित भी रहे। साहित्यिक क्षेत्र में इनका प्रबल विरोध हुआ। निराला की बादल राग कविता परिमल से अवतरित है। कहां से है? परिमल से अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना है। इसका संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों से जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। देख रहे हैं, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात, पूर्वांचल बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है तमिज जीवन, अति आती भारत की ज्योतिर्धन महिमाबल। ये इनकी जो है काव्य रचना तुलसीदास से जो है आई है, प्रकाशित हुई है, लिया गया है। जागो फिर एक बार शेरों की माद में आया है आज स्यार, ये बादल राग से लिया गया है। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृगवृंद किए शिथिल पंतरंग में। तो यहाँ से नाम से ही लग रहा है कि ये जूही की कली से ली गई है। यहाँ तो दो बार जूही कली लिख दी हुआ उठा है। देखिए, बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, दृगवृंद किए शिथिल पत्रांग में। तो ये जूही की कली से लिया गया है। अगला जो है पंक्ति है, भारत के नभ प्रभापूर शीतलाच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्त तूर्य, दिग्मंगल उर्के आसन पर सिरस्ताड़, शासन करते हैं मुसलमान है उर्मिल जल, निश्चलत प्राण पर सतदल। ये भी तुलसीदास से लिया गया है। होगा फिर से दुर्धुर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। यह भी इनकी जो है तुलसीदास से लिया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों। हमने बात किया आपसे आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। निराला से जितने प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में,
खास तौर से काव्य खंड के अंतर्गत हर एक प्रश्नों पर मैंने आपसे बहुत बारीकी से किया है चर्चा। अब हम पूछते हैं आज आप प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। हर एक बच्चा कमेंट का जवाब देगा और प्रयास करिएगा साथियों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में या बिहार में? इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। ये है आपका पहला प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न और है, दो प्रश्न आज के सेशन में मैंने रखा है। दूसरा प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, कृत्तिवास रामायण का या साकेत का? तो ये है आपका दूसरा प्रश्न, जिसका जवाब साथियों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। कमेंट जरूर किया करिए साथियों, इससे यह पता चलता है कि कितने आप एक्टिव हैं और वीडियो कैसे रही। आपका यह सेशन जो मैंने शॉर्ट वीडियो का आपके लिए लेकर आने का प्रयास किया है, यह कितना लाभप्रद होता है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।